इन दिनों उमस और गर्मी बहुत इंतहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, जिसके सिलसिले में जो भी जानवर हैं, ख़ास तौर से रेप्टाइल्स यानी सांप वगैरह, अपने बिलों से निकल कर के बाहर वे आते हैं, क्योंकि गर्मी की तपन के कारण वे बाहर निकल कर के आना चाहते हैं। इत्तफाकन आज ये हुआ कि हमारे घर एक छोटा ब्लैक कोबरा जो कि किचन में आके घुस गया, और बहुत कुछ वातावरण इस तरह का हुआ कि भय का सा था। पर हमारे पोदार कॉलेज के प्रोफेसर राकेश जी जांगिड़, जो कि रियलिस्टिक जूलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने खूब अपने आत्मविश्वास से, अपने अनुभवों से इस बात को आज सिद्ध कर दिखाया कि वे कितनी सहजता से, स्वाभाविकता से सांप को पकड़ करके वे उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ सकते हैं, और पशुओं की रक्षा करना, उन पर परोपकार करना और उन पर ध्यान देना, ये उनके जहन में है। और वैसे भी किंवदंतियों में, कहानियों में कहा जाता है कि जो ब्लैक कोबरा है वो साक्षात इस सावन भादों के अंतर्गत शिव के गले का हार है। तो हम भी ये चाहते हैं कि उसे मारा न जाए, बल्कि उसे वापस पुनर्जीवन प्रदान किया जाए। हमारे जो जूलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर राकेश जी जांगिड़ साहब, उनकी भी ये मान्यता है कि वे इसे पकड़ करके पोदार कॉलेज की लैब में लेकर के आए हैं, और अब वे किस प्रजाति का है, क्या है, और उसे किस प्रकार से जो है उसे वापस जंगल में छोड़ेंगे, ये खुद उनकी ज़ुबान से मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर जांगिड़ साहब से आप सुने। ये सर, मैं जूलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते और बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट का एक स्टूडेंट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो अपने जितने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, सबकी प्रोटेक्शन करना, क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के ये परिचायक हैं। जिस प्रकार से एक अभी जैसे रेप्टाइल्स में आप स्नेक देख रहे हो, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी मतलब चहलकदमी करता है, और मानव क्या करता है कि जैसे ही सांप को देखा उसको मारने के लिए डंडे की सहायता से उसको मार देता है। सांप को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में अगर इनकी प्रजाति नहीं बचेगी तो अपने भी जीवन है वो सही सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए सांप को कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, इन्हीं सांप स्नेक की अगर हम बात करें तो इन पे वो टिका है। ये देखिए, ये देखो कितनी कोशिश कर, जब तक इसको अगर हम टच करेंगे तो ये देखो ये बाइट करने की कोशिश करता है। अभी देखो ये लकड़ी ये अपना पॉइजन बाहर निकाल रहा है। कितना देखो इसका, आप देख सकते हैं इसका जो बाइट करने का जो है, इतनी इसकी स्पीड होती है, फास्टली, ये फास्टली मूवमेंट करता है। अब सर आप आराम से दिखा सकते हो इसको, ये इसका मतलब बाइट करने का बहुत ही शानदार तरीके से ये उसको फास्ट मूवमेंट करेगा ये। लेकिन तब तक इसको अगर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल बाइट नहीं करेगा। अगर ये किसी को काट ले तो उनको क्या करना चाहिए, कितना सजा देंगे? जी सर, अगर मान लो कि अगर ये किसी को बाइट कर रहा है, कट कर रहा है, तो सबसे पहले बॉडी के जिस पार्ट में, जिस साइड में इसको कट किया है या बाइट किया है, तो उसके दोनों साइड के अंदर एक कपड़े से, सूती कपड़ा, उसे मोटा कपड़ा, एकदम टाइटली उसको बांध देना चाहिए। और उसके बाद में किसी झाड़, ये मौलवी फकीर जो भी होते हैं, साधु संत, जो कि हम ये डोरा वगैरह करते हैं, उनके पास न जाते हुए डॉक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसका जो एक टाइमिंग पीरियड होता है, यानी 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के कार्यकाल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, ताकि उसका सही समय पर उसका इलाज हो सके। अगर मान लो कि हम झाड़ ये जो जितने भी होते हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो वो जिंदगी के साथ एक हम समझौता कर रहे हैं, तो जिंदगी के साथ समझौता न करते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि जितना हमने वो कपड़ा बांधा है, जिस साइड से उसको बाइट किया है, तो वो क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर उसका ब्लड का सर्कुलेशन ना फैले। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाइएगा।